पहुंचा है राजा, कहाँ पहुंचा? कहीं मल्ला के पास, निषाद राज के पास, जिनकी लड़की सत्यवती थी। लौट के वहीं आए हैं भी लड़की को मांगा तो निषाद राज ने कहा, महाराज कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तुम देश के राजा हो। प्यार प्रीत भाव रिश्तेदारी बराबरी से होती है, शादी कैसे हो सकती है? राजा ने कहा है, जो राजा को देखो आंखें में आंखें डाल के गलली तो फोटो है, तो कहा लगे शादी तो कर देंगे, पर शर्त है क्या कि मेरी बेटी से बेटा पैदा होगा, वो हस्तिनापुर का राजा होगा। राजा कहने लगे, लला राजा कहाँ? संध्या सवेरे में कर विचार करना। अब राजा ने कहा, राजा तो हमारा बेटा गांग देवी ही बनेगा। तो निषाद राज ने कहा, तो शादी में वही निकल चले आए। बस सत्यवती की याद में न रोटी खाए, न तुम जाए, न कहो सब बोले, न तुम बोले। बहुत बुरा हाल है। दीपक रोगन की दवा नहीं जाए, तो कैंसर की दवा है, पर जा की दवा ना, जा की दवा एक मोटी है। गांगदेव ने पूछा मंत्रियों से, सारा हाल गांगदेव को बताया, तो गांगदेव ने निषाद राज से जाकर के कहा, नाना जी को प्रणाम। तो निषाद राज कहने लगे, गली घरे नहीं बताते कौन है आप? कि हम आपके धर्म के देवते हैं, तुम्हारी बेटी हमारी धर्म की मां। राजा कहने लगा, मानना मैं मान, तू मानना है? अरे हमने मना कर दिया। तो गांगदेव ने कहा, नाना जी तुम्हारी हर शर्त हमें मंजूर है। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम क्षमा मांगने आए हैं, तुमसे शर्त पूरी करने आए हैं। और क्या बोला है? देखिए बेटा, ये होता है संस्कार। क्या बोला गांगदेव?
कसम है हमें गंगा माँ की, कसम है सूरज चंदा की, हम आज के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। हस्तिनापुर की गद्दी के हम राजा नहीं रक्षक बन के रहेंगे। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं, ईश्वर प्रतिज्ञा करते हैं। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और कहा तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो। उन्हीं गांगदेव का नाम भीष्म पितामह पड़ा। भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला भीष्म पितामह, भीष्म क्रिया करने वाला, ये तुम्हें गुमराह किया गया। क्षत्रिय कभी अपनी भीष्म क्रिया नहीं करता। और भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले जब पृथ्वी पर दो ही वीर पैदा हुए, क्या तो दादा भीष्म या ब्राह्मण पुत्र परशुराम। इन दोनों के अलावा ब्रह्मचारी हुआ ही नहीं। कहे कोई कहता है कंबाल ब्रह्मचारी। शास्त्र साफ कहता है कि ब्रह्मचारी का लीला ये मत्थी इतना चमकदार होता है कि आंखें मस्त हो जाए। ब्रह्मचारी की बात करता जैसे से ब्रह्मचारी है तो दो ही ब्रह्मचारी हुए हैं या दुनिया में। बेटा ने बाप को ब्याह रचाओ, मैया को घरे लेके आए। वे ऐसे तुम्हारे ही पूर्वज हैं, हम तुम्हारे। एक बेटा ने बाप की खुशी के लिए अपनी जिंदगी में आग लगा दी। ध्यान देना, ऐसे ही लला है वो आज ऐसे ही लला है कि अपनी खुशी के लिए बाप को बलव दवाई जाते के बाप को मारते, रोटी नहीं दे। अम्मा तरह तरह की बेकार में बनी फिर रही है, अपनो राजा बने फिर रहा है। बाप के पैर में जूता ना है, अपनो 2500 का जूता पैर फिर रहा है। ऐसे भी लला है। पर मैं काऊ का नाम न ले रहा हूँ तो भैया क्या लला खराब बच्चों, तो हम काऊ का नाम ले रहे हैं झेलने मेरा भी बहुत बर्बाद है। पर इतना जरूर कहूंगा कि जब दुनिया में औलाद 4 प्रकार की शिव की कौन सी है? पहली औलाद है उदासीन पुत्र, दूसरा है ऋण अनुबंधी पुत्र, तीसरा है शत्रु पुत्र और चौथा है सेवक पुत्र। उदासीन जानते हैं कौन सा होता है? नहीं जानते। मैं उदासीन परीक्षण जी पाए कहते हैं जो बयान हो तो अम्मा कक्का के संग है। अम्मा जी काम, मम्मी जी काम, जो पैसा तो पैसा और जो भाव पिया और जो घर में आ गई चलो फिर क्या करेंगे। बहू है गई मिसुरी, अम्मा है गई ससुरी। अम्मा ने कही लला इंद्रा है जुकाम है, इसको भाव कोई गोली डॉक्टर पे तो ले आ जाए और क्या कह रहा हो गोली खा ले गर्मी न करे झंडू में लगा ले वहां पर ले तो गरम वाला चाय पीने तरह को डाले और जो बानी भीतर तंत्र करी तो कहते अरे क्या हुआ आपको, जुकाम हो गया तो बैठो गाड़ी में चले चलो नगला खंगा चल सो तो करिए आने कहीं लला तू मोह से झंडू बाबा की कह लो पाए लेके चलो